डरावनी आवाज। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम मीना था। मीना एक छोटे से गांव में रहती थी। मीना एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीना के पिता एक किसान थे और मीना की माँ एक गृहिणी थी। खेत में काम करने के लिए मीना के पिता रोज सुबह जल्दी ही चले जाते थे। फिर दोपहर में मीना जब स्कूल से वापस आती थी तो अपने पिता के लिए खाना लेकर जाया करती थी। हर रोज की तरह आज भी मीना अपने पिता के लिए दोपहर का खाना लेकर जा रही थी। जाते वक्त मीना को एक बड़ा ही सुंदर आम का बागीचा मिलता था। मीना हमेशा वहां थोड़ी देर रुककर ही आगे जाया करती थी। आज भी मीना वहां रुकी। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ी ही अजीब सी भूतिया डरावनी आवाज सुनाई दी। मीना बहुत ही ज्यादा डर गई और तुरंत ही दौड़कर अपने खेत की तरफ गई। रात में वापसी में वह अपने पिता के साथ अपने घर लौटी। इसी तरह अगला दिन भी उस डरावनी आवाज को सुनकर बीत गया। एक दिन मीना की माँ ने मीना से कहा, बेटी, यह खाना का डब्बा खेत तक पहुंचा दो। मीना जाने से मना करते हुए अपनी माँ को बोली, माँ, पता है आपको रास्ते में आम के बागीचे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, इसलिए मैं खेत नहीं जाना चाहती। यह सुनकर मीना की माँ ने कहा, ठीक है बेटी, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मीना खुश हो गई और अपनी माँ के साथ चलने लगी। तभी मीना और उसकी माँ उस बागीचे में पहुँच गईं। तभी वहां वही भूतिया डरावनी आवाज आई। यह सुनकर मीना फिर से डर गई और अपनी माँ के पास छुप गई। उसने बताया, यही वह डरावनी आवाज है। मीना की माँ समझाते हुए बोली, डरो मत मीना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी मीना की माँ ने इधर उधर नजर घुमाते हुए देखा कि पास के पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला है। मीना की माँ ने मीना से कहा, ये रही तुम्हारी भूतिया डरावनी आवाज। यह आवाज कुछ और नहीं, एक कबूतर की है। यह सुनकर मीना और मीना की माँ हंसने लगी और मीना का डर निकल गया। फिर वे जल्दी ही खेत की तरफ निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अज्ञानता और भय हमें गलतफहमी में डाल सकते हैं। मीना का डर और भूतिया आवाज का भ्रम उसकी अज्ञानता का परिणाम था। जब उसकी माँ ने समझदारी से वास्तविकता का पता लगाया तो मीना का डर दूर हो गया। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि माता-पिता का सहारा और मार्गदर्शन कठिन परिस्थितियों में हमें सही दिशा दिखा सकता है। हमें हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए और बिना जांचे परखे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाना चाहिए। ज्ञान और समझ से हर भय का समाधान संभव है।